साल 2008 विधानसभा खींवसर जब से बनी है वहां से लगातार विधायक हैं हनुमान बेनीवाल। हाँ, 2019 में नारायण बेनीवाल वहां से जीते थे, पर साख तो हनुमान बेनीवाल की दांव पर थी। आज सवारी निकली है जयपुर से कुचामन होते हुए नागौर, फिर चलेंगे खींवसर। नागौर से बात शुरू करते हैं और शुरू करते हैं सफर केसर की चाय के स्वाद को लेकर। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खींवसर में स्थित खींवसर फोर्ट की। जेनजी और बिंज वॉचिंग के दीवानों के लिए ट्रिपलिंग सीरीज में जो फोर्ट यूज हुआ है वो फोर्ट यही है। अभी तो ये फोर्ट एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है, पर इसके एक भाग में राज परिवार के सदस्य, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और लोहावट से विधायक गजेंद्र सिंह खींवसर अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी, नहीं 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 नहीं, पहले एक सवाल हो जाए। ये स्क्रीन पर आ रही फोटोज कहाँ की है? जरा गैस कीजिए। दुबई, ओमान, कतर या किसी और फॉरेन डेस्टिनेशन? कमेंट में बताइएगा। तो ये है खींवसर गांव, जिसे सैंड ड्यून्स विलेज के नाम से भी जाना जाता है। जीप सफारी हो या शाम को राजस्थान के पारंपरिक नृत्य के कार्यक्रम, जीवन की यह शाम आपके मन पर लंबी छाप छोड़कर जाएगी। नागौर आए और ब्लैक बक, ब्लू बक और चिंकारा नहीं देखा तो क्या खाक नागौर आए। एक वक्त पर लुप्त प्राय हो चुके इस जीव को संवर्धन और संरक्षण के बाद इसकी संख्या बढ़ी है, और सरकारी महकमे के साथ साथ विश्नोई समाज का भी मैं अलग से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके प्रयासों से इसकी संख्या यहाँ बढ़ चुकी है। यहाँ कुछ ही दूरी पर स्थित है खींचन गांव, या कहें खींचन बर्ड सेंचुरी, या कहें डोमिसाइल क्रेन का गांव। सर्दी के अंदर अक्टूबर से मार्च तक यहाँ हजारों की संख्या में डोमिसाइल क्रेन देखने को मिलती हैं। विश्व भर से बर्ड लवर, बर्ड वॉचर अपने कैमरों से उन्हें कैद करने के लिए खींचन आते हैं। और भी लोक देवताओं के स्थान, जैन मंदिर, जैन विश्व भारती नागौर के क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर खनिज संपदा भी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो जब भी मौका मिले तो एक दो शाम खींवसर गांव में बिताकर जाएं, नहीं आप इसे मिस नहीं, आपकी बकेट लिस्ट ही अधूरी रह जाएगी। नमस्कार, स्वागत है सियासत के नए एपिसोड में आपका। बात कर रहे हैं खींवसर विधानसभा की और बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। छात्र संघ की राजनीति के संघर्षों से निकले हुए शख्स ने पहले तो राजस्थान कॉलेज, फिर राजस्थान लॉ कॉलेज और उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। और 2008 में जब भाजपा ने टिकट दिया तो वहां से जीतकर विधानसभा गए। 2013 आते आते भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हुई अनबन की वजह से पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया, पर हनुमान बेनीवाल को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो 2013 में जनता के बीच फिर गए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और वहां से जीतकर फिर विधानसभा पहुंचे। 2018 आते आते हनुमान बेनीवाल का कद और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था। उसके पीछे कारण था उनके द्वारा आयोजित किसान हुंकार महारैलियों का सफल होना, और उस सफलता के बाद उन्होंने बनाई नई पार्टी आरएलपी। चुनाव चिन्ह मिला बोतल का, नए बोतल के निशान को लेकर फिर जनता के बीच गए और 2018 में चुनाव जीतकर फिर विधानसभा पहुंचे। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के अंदर और संघ के अंदर उनके पुराने अभिभावकों ने उनकी दोस्ती फिर से भाजपा के नेताओं से करा दी, तो भाजपा से गठबंधन कर कर वो चुनाव लड़े और लोकसभा पहली बार पहुंचे। सांसद बनने के बाद खाली हुई खींवसर सीट झोली में गई उनके भाई नारायण बेनीवाल के। चुनाव तो नारायण बेनीवाल लड़े, पर साख और मेहनत दांव पर थी हनुमान बेनीवाल के। साथ में थी भाजपा, इसीलिए गैर जाट जातियों को लामबंद करने में उन्हें आसानी रही और जैसे तैसे वो सीट जीत कर वो उसे अपने पक्ष में रख पाए। 2023 आते आते पहले तो यही लग रहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, पर आखिर में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर कर चुनाव लड़े और 2023 में फिर विधानसभा पहुंचे।
जब वक्त आया 2024 के लोकसभा चुनाव का, उसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर ज्योति मिर्धा को हराकर दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। उनके जीवन में ये समय दूसरी बार आया है जब वो सांसद बने हैं और उनकी सीट खींचसर खाली हुई है। प्रयास तो यही है कि ये सीट फिर से नारायण बेनीवाल की झोली में जाएगी, पर अब पार्टी भी बड़ी हो गई है और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी। जो हनुमान बेनीवाल चुनावी मंचों से गरीब, शोषित, दलित, वंचित और किसान के बच्चों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, जब उनके पास मौका आया है तो क्या वो अपने परिवार में टिकट देंगे या किसी आम कार्यकर्ता को खास बना देंगे, यह देखने लायक होगा। अगर टिकट परिवार में ही जाता है तो आरएल पे भी उन और पार्टियों जैसे एक परिवार की पार्टी बनकर सिमट कर रह जाएगी। बात करते हैं भाजपा की। 2019 के उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन में थी भाजपा और हनुमान बेनीवाल भी जानते हैं कि उस गठबंधन के अंदर उन्हें नारायण बेनीवाल को जिताने में कितनी दिक्कत आई। इस बार भाजपा साथ नहीं है तो गैर जातियों को लामबंद करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। भाजपा अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और नागौर में पुराने नेताओं को साथ लेकर चलती है तो यह सीट न केवल भाजपा जीतेगी बल्कि इस पर मार्जिन भी बहुत बेहतर होगा। बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस अब तक तो यही लगता है कि गठबंधन में ही लड़ेगी। अगर सीधी लड़ाई भी लड़ती है तो भी नुकसान हनुमान बेनीवाल का ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीएसपी की बात कर लीजिए या एआईएमएम की बात कर लीजिए, इन तीनों पार्टियों का बेस वोट बैंक तो एक ही है। आपस में लड़कर वो उसे काटेंगी ही और उसका फायदा सीधा सीधा भाजपा को। हनुमान बेनीवाल के गले की फांस एक और कंट्रोवर्सी बनी हुई है। हाल ही में विधानसभा के अंदर अनर्गल बयानबाजी हरीश चौधरी द्वारा की गई, उससे पैदा हुए जहर का सामना भी हनुमान बेनीवाल को करना पड़ेगा अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाते हैं। और आखिर में हनुमान बेनीवाल इतने सालों का संघर्ष, इतने पदों पर रहे और पद पर रहते हुए उसे छोड़ देने का मोह तक नहीं, यह उन्हें खास बनाता है। उन्हें खास बनाता है उनका जमीनी होना, उनका जनता से जुड़कर चलना, उनका जमीन से जुड़कर चलना उन्हें खास बनाता है। जनता के लिए लड़ाई को किसी भी स्तर पर ले जाकर लड़ना। इसीलिए भरी भीड़ और भरी रैली में अगर वो अपने किसी कार्यकर्ता को थप्पड़ भी लगा देते हैं तो वो उसे नेताजी का प्यार समझता है, ना कि नाराज होता है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में खींवसर से विधायक कौन बनता है। आपको हमारा इस सीट का एनालिसिस कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।